हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे बिंदास होंगे। और देखो, आज का आपका टॉपिक होने वाला है सेल। ठीक है, ये बायो से संबंधित एक टॉपिक आपका होता है सेल, जिसकी हिंदी होती है कोशिका। तो आज हम आपको कोशिका के बारे में समझाएंगे कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, और जो कोशिका जो सेल आपकी होती है उसका बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, क्या यूजेस इसके होते हैं, और जो जीव होते हैं उसमें किस टाइप से कोशिका होती है, मतलब पौधों में कोशिका कैसी होती है और जीवों में कैसी कोशिका होती है, सेल कैसे होते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग देखते हैं। देखिए, हम आज आपको समझाएंगे सेल। ठीक है, सेल जिसकी अंग्रेजी होती है सेल, इसकी हिंदी की बात करें तो कोशिका। ये आपका बायो का टॉपिक होता है एक, सेल की बात करें। और तो आज हम आपको सेल के बारे में समझाते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, देखो सेल की बात करें, ये जो शब्द था, जो सेल शब्द था, सबसे पहले किसने दिया था? तो एक थे आपके रॉबर्ट हुक। सेल शब्द की बात करें तो इसको रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने? शब्द की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया। रॉबर्ट हुक करो। ठीक है, रॉबर्ट हुक। शब्द की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले दिया था। कौन सा? कोशिका शब्द। रॉबर्ट हुक ने ये शब्द, जो कोशिका शब्द होता है आपका, ठीक है, सेल, ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले दिया था। रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1 सेकेंड। सॉरी, आ जाइए। तो सेल की बात करें तो सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने इस शब्द को दिया। सेल जो कोशिका नाम का शब्द होता है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है, इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक थे, इनकी बात करें तो इन्होंने अनेक कोशिका को, ये जो आपके रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अनेक कोशिका को एक साथ देखा। अनेक कोशिका को एक साथ देखा। देखो, जो आपके रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने पहली बात तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल कोशिका जो शब्द होता है, सबसे पहले किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले दिया था। लिख लो यहाँ पे, सबसे पहले। सबसे पहले दिया। सबसे पहले दिया। ओके, अनेक कोशिका को एक साथ देखा इन्होंने। मान लीजिए अनेक कोशिका की बात करें तो इस टाइप से, इसमें लिख दो सेल। सेल सभी में लिख देते हैं सेल। ठीक है, चलो अब देखो, इन्होंने क्या किया था? अनेक कोशिका को एक साथ देखा इस टाइप से। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सबसे पहले जो आपका शब्द होता है सेल, इस शब्द को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले दिया। और बात करें अनेक कोशिका को एक साथ इन्होंने देखा इस टाइप से। उसके बाद में फिर क्या होता है? इन्होंने जिस रॉबर्ट, फिर इन्होंने कोशिका की खोज की। इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की। बात करें जो आपके रॉबर्ट हुक थे, किसने? रॉबर्ट हुक ने निर्जीव, निर्जीव कोशिका, निर्जीव कोशिका की खोज की। बात करें जो आपके रॉबर्ट हुक थे, किसने? रॉबर्ट हुक ने निर्जीव, निर्जीव कोशिका की खोज की। बात करें जो आपके रॉबर्ट हुक ने निर्जीव, निर्जीव कोशिका की खोज की।
की खोज की, खोज की, यानी कि नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है। हाँ, देखो जो आपके रॉबर्ट हुक थे, ठीक, इन्होंने क्या किया था, ये जो आपके रॉबर्ट हुक है, इन्होंने ही एक निर्जीव कोशिका की खोज की। किस कैसी? निर्जीव कोशिका की खोज की, नॉन लिविंग सेल की खोज की इन्होंने। उसके बाद में अच्छा, ये कोशिका निर्जीव कोशिका कैसे हुई, क्या रीजन था? देखो हम बताएं निर्जीव कोशिका कैसे खोज की इन्होंने। सेल की बात करें, यहाँ पे सेल हो गया। सन की बात करें तो सन हो जाएगा, खोज की सन 1665 ईस्वी में। देखो इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की, वो भी सन 1665 ईस्वी में, कार्क में खोज की। कहाँ? कार्क में खोज की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कार्क में खोज की। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि कार्क किसे कहते हैं। देखो कार्क की बात करें तो ये वुड होती है एक तरीके से। हाँ, ये जो कार्क होता है इसका मतलब होता है वुड का ढक्कन, जो ओक प्लांट से बनता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जो बात करें हम, जो निर्जीव, इन्होंने क्या किया था, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने निर्जीव नॉन लिविंग सेल की खोज की, वो भी सन 1665 ईस्वी में। ठीक है, कार्क में खोज की। किसमें? कार्क। अच्छा, कार्क क्या होता है? कार्क की बात करें तो एक कार्क ये वुड का ढक्कन होता है जो ओक प्लांट से बनता है। जो ओक नाम का प्लांट होता है उससे उसी के जो ढक्कन होती है उसी को हम बोलते हैं कार्क। इसमें इन्होंने खोज की थी, किसकी? सेल की। वो भी कौन सेल? कैसी खोजी? निर्जीव सेल। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, जब इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जब निर्जीव सेल की खोज कर दी कोशिका की, उसके बाद में दूसरे आपके एक हुए, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया आपका, इधर जवाब। दूसरे आपके हुए थे एंटनी वान। कौन हुए? एंटनी वान, एंटनी वान। ठीक, ये हुए दूसरे कौन? एंटनी वान ल्यूवेनहाक, ल्यूवेनहाक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सजीव सेल की खोज की। क्या किया? मतलब लिविंग सेल, लिविंग सेल मतलब सजीव कोशिका, कोशिका। ठीक है, जो एंटनी वान ल्यूवेनहाक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सजीव कोशिका की खोज की पहली बार। ठीक है, कोशिका की पहली बार खोज की पहली बार खोज की। ठीक है, चलो देखो, जो आपके एक दूसरे आपके हुए एंटनी वान ल्यूवेनहाक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने लिविंग जो सेल होती है सजीव कोशिका की पहली बार खोज की। अच्छा, उसके बाद में पहली बार खोज की तो किसमें खोजा, तो इन्होंने जो आपकी बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होती है आपकी बैक्टीरिया, ओके, हाँ बैक्टीरिया होता। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं, जो आपके एंटनी वान ल्यूवेनहाक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो लिविंग सेल होती है सजीव कोशिका की खोज की, पहली बार खोज की, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया, खोल लिख गया, खोज की। और इन्होंने विक्टोरिया में खोज की इस चीज़ की। ठीक है, चलो एक बार इसका हम रिवाइज करते हैं।
देखो सेल की बात करें, कोशिका, तो जो कोशिका शब्द है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था, वो भी कब, सन 1665 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले दिया शब्द ये, ठीक है। इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की, ठीक है। किसकी खोज की थी, नॉन लिविंग सेल की खोज की सन 1665 में। उसके बाद में कहाँ पे खोज की थी इन्होंने, कैसे पाया, ठीक, इन्होंने एक कार्क में खोज की, कार्क। अच्छा, कार्क क्या होता है, जो उड की ढक्कन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्क बोलते हैं। तो उस कार्क में इन्होंने खोज की। उसके बाद में जो उड होता, ठीक है, उड का ढक्कन जो होता है ओक प्लांट से बनता है, जो ओक नाम का प्लांट होता है उससे बनता है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, फिर इन्होंने जो ये क्या नाम, अनेक कोशिका को एक साथ देखा, किसने, रॉबर्ट हुक ने, मिस्टर रॉबर्ट हुक ने अनेक कोशिका को एक साथ देखा। उसके बाद में ये देखो इस टाइप से, तो सारी सेल इनको दिखाई दी, सेल नाम का जो शब्द था, अनेक कोशिका को एक साथ देखा, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरे आपके मिस्टर हुए एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने जो आपके रॉबर्ट हुक थे, तो इन्होंने नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव कोशिका की खोज की, बट जो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सजीव कोशिका की खोज की, ठीक है। पहली बार जो सजीव कोशिका की खोज की थी वो भी किसमें, विक्टोरिया में, ठीक है। तो अब आइए इसके बाद में आपको आगे समझाते हैं। इसके बाद में सेल क्या होता है, सेल के टाइप कितने होते हैं, इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग। चलिए देखिए, बात करते हैं उसके बाद में, ठीक है। इन्होंने अब आपको बताते हैं इसके बाद में क्या होता है, कि जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो आपकी सेल कोशिका होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो सेल होती है, जीवन की मतलब मानव ह्यूमन लाइफ की स्मॉलेस्ट इकाई यूनिट होती है। उसके बात करें विश्व में, ठीक है, बिगेस्ट सेल, जो सबसे बिग कोशिका होती है, जो सबसे बिगेस्ट सेल होती है, वो आपका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद में स्मॉलेस्ट सेल की बात करें विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। ध्यान रहे ये वही माइक्रोप्लाज्मा है जिसमें, ठीक है, सजीव सेल की खोज की गई थी। और समझ गए हो, हाँ। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे एक फिगर बनाई, ये आपको बनाई हमने सेल, इस सेल बारे में आपको बताते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से जाल ऐसे होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। सूत्र, ठीक है, हाँ। चलिए, और उसके बाद में ये भरा होता है आपका द्रव। क्या होता, सादा द्रव होता है। ये सारा द्रव होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं लिक्विड। देखो बात करें उसके बाद में, ये जो आपका ये भरा, ठीक है, ये सारा होता है केंद्रिका द्रव। क्या होता है ये होता है केंद्रिका द्रव। ये हमारा होता है केंद्रिका द्रव होता है, केंद्रिका
द्रव, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला इस वाले में भरा है, ये देखो ये जो ये भरा है, इसको हम बोलते हैं, कहाँ पे लिखें, एक सेकंड, यहाँ लिखे दे रहे इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ये आपका सेल लिक्विड होता है, द्रव्य सॉरी होता है द्रव्य, द्रव्य लिक्विड, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे हमने एक ये जो आपकी सेल बनाई, ठीक है, ये क्या आपका ये सेल बनाया हमने। उसके बाद बात करते हैं, ये देखो ये जो आपकी होती है ये बाहर की, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो आपकी इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। ये क्या होता है? आपका सेल होता है, जिसकी हिंदी होती है कोशिका। और ये जो आसपास चारों ओर देख रहे हैं, ये आपका दिया है, ये कोशिका झिल्ली होती है। ये जो चारों ओर, ये जो चारों ओर लगा, ठीक, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद में यहाँ पे एक ये बिंदु देख रहे हैं डार्क ऐसा, ये जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केंद्रिका। ये क्या होता है? केंद्रिका होता है। उससे पहले जो ये लाल कलर से ये जो बना है, ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका केंद्रक होता है। ये केंद्रक होता है। ये चारों ओर इसके लगे क्या है? ये केंद्रक झिल्ली आपकी है, ये केंद्रक होता है। उसके बाद में ये चारों ओर केंद्रक झिल्ली लगी है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप से फांसे से, ये आपके क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं। क्या होते हैं? ये क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं। और उसके बाद में ये जो इसमें भरा है, इस वाले में केंद्रिका द्रव्य आपका है। जब केंद्र के अंदर भरा होगा तो केंद्रिका द्रव्य आपका हो जाएगा लिक्विड, ठीक है, ये सेल लिक्विड है आपका। उसके बाद में इस वाले में जो भरा है, ये है कि आपकी ये कोशिका, इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली है। तो जो ये भरा है, ये क्या होता है? कोशिका लिक्विड होता है आपका सेल। इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल लिक्विड। समझ गए? ये आपका सेंट्रल लिक्विड होता है, ये आपका सेल लिक्विड होता है। तो ये होती है आपकी इस टाइप से कुछ, ये हमने आपको बताया फिगर के माध्यम से। ये आपकी कोशिका होती है, सेल होती है। तो आ जाइए इसके बाद में, देखो जीवन की सबसे छोटी इकाई की बात करें, सेल होती है आपकी। और विश्व में सबसे बिगेस्ट सेल कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है आपका, शुतुरमुर्ग का। उसके बाद में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो आपकी होती है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। क्या होता है आपका? माइक्रोप्लाज्मा। देखो बात करें, ये वही आपका माइक्रोप्लाज्मा है जिसमें लिविंग, ठीक है, सेल की खोज की गई थी, सजीव कोशिका की खोज की गई थी। और की किसने थी? और इसको ये उसमें पाया जाता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, ये आपका विक्टोरिया में होता है, विक्टोरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। जो आपकी बैक्टीरिया होती है उसी में माइक्रोप्लाज्मा होता है, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और इसी में क्या होता है? ये वही माइक्रोप्लाज्मा जिसमें एक सजीव सेल की खोज की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। उसके बाद में फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कोशिका का जो पार्ट लेक्चर 2 या पार्ट 2, उसमें हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।